दोस्तों, नाम है मेरा गणेश। जुड़ जाओ हमसे, कट जाएगा आपका कलेश। देखते हैं जो आपकी एक्टिव पैसिव की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। आज बिल्कुल अलग तरह के सेंटेंसेस हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल ही अलग है। कहाँ देख रहे हैं? अगर आप देखेंगे सी में राइट एंड एप्लीकेशन, सभी आप बारी बारी से देखेंगे तो आपको लगेगा ये बिल्कुल ही आपके अलग तरह के सेंटेंसेस हैं, जिसको शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। लोग इनको पढ़ाते भी नहीं है और एक साथ आपको इस तरह से मिलेगा भी नहीं। तो चलिए आप ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसा कि जो पिछली वीडियोस हैं उनमें हम लोग पढ़ चुके हैं इंटेरोगेटिव और असर्टिव, दोनों तरह के सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं। हमने इसमें क्या किया है, ये बात हम देख रहे हैं असर्टिव है, तो ये इंटेरोगेटिव है जिसको हम लोग बोलते हैं यस नो टाइप, और ये आपके हैं ये वाई टाइप में है WS टाइप, फिर ये असर्टिव है। तो इनको हम लोग सीखेंगे ऐसे ही बिल्कुल जादुई अंदाज में। देखिए किस तरह से जादू हो जाता है इनमें। इसमें आप देखेंगे हर एक वाक्य में हमने कुछ ना कुछ ऐसी विशेषता ली है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। देखते हैं सी में राइट एन एप्लीकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे मॉडल्स। ये सारी मॉडल्स आपकी होती हैं। मॉडल्स में आपकी देखें कैन, कोड, मेल, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट और आउट टू। ये चीजें हमें मॉडल्स में देखने को मिलती हैं। तो मॉडल्स हम लोग बनाते कैसे हैं? इन सभी के साथ में एक्टिव में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो यही सारी क्रियाएं रहेंगी, प्लस में बी जोड़ देते हैं। उसके बाद थर्ड फॉर्म तो लगता ही लगता है, ये आप बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं इसमें, या तो आपको एक तरीका मैं बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, बिल्कुल देहाती टाइप का। यहाँ पे अगर मे लगा है तो इसका मतलब है बी हमारा पैसिव, हमारा बी लगेगा जब पैसिव बनेगा। कुड लगा है तो यहाँ पे आप बी मान के चलिए, कहाँ लगेगा वो भी आपको हम बताएंगे। इन सभी में देख रहे हैं शुड लगा है, तो इसका मतलब इसमें भी आपका वाक्य में बी लगेगा जब पैसिव बनेगा। वुड, फिर बी, फिर यहाँ देखते हैं कैन लगा, इसका मतलब बी। आउट, इसका मतलब बी। नीचे देखेंगे मस्ट, ये सब लगे हैं तो आप लोग क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। बनाने का सिस्टम आपका वही है, बहुत अच्छे से आप समझने का प्रयास करेंगे। एन एप्लीकेशन जैसा कि आपका ऑब्जेक्ट है उसको इधर ले आएंगे, एन एप्लीकेशन। ठीक, अब देखो मे लगा है तो मे ही लगा रहने देंगे। मतलब ये बी है, जिसका मतलब अगर किसी बात में मे आ जाए तो वो मे बी से पैसे बनेगा। कैन आ जाए तो कैन बी से बनेगा, बिल आ जाए तो बिल बी से बनेगा, सेल आ जाए तो सेल बी से, और वुड, शुड, मस्ट कुछ भी आ जाए जिनमें आपका वी लगता है। ठीक, देखते हैं वी। अब देखो यहाँ पे अगर मे के बाद में अगर हम एक्टिव की वर्ब लगाते हैं तो वो भी फर्स्ट फॉर्म में लगती है। अगर हम पैसिव की वर्ब लगाएंगे तो वो भी हमारी फर्स्ट फॉर्म में ही लगेगी। तो यहाँ आपका बी हो जाएगा राइट रिटन में, रिटन बाई। सी का आपका हल हो जाएगा, यहाँ भी फुल स्टॉप लग जाएगा। दूसरा वाक्य देख रहे हैं, इसमें स्पेशल आप करके हैं, जैसा कि असर्टिव हमारे एक अफर्मेटिव टाइप का पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव लिया है। देखें खास बात ये है कि हमारी वर्ब है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ड्रिंकिंग, शायद आपके दिमाग में ये आ सकता है कि यहाँ पे क्रिया में आईएनजी लगी है तो ये बात हमारा बीइंग से बनेगा, इसलिए आपको हमने लिया है। ये आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो ड्रिंकिंग शब्द है वो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अभी आपने ऑब्जेक्ट, हमने आपको बताया था तरह तरह के ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे ड्रिंकिंग जो है वो ऑब्जेक्ट है। कैसे पता है? ये हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव के साथ है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको उठाकर इधर ले आएंगे, डी बड़ा बन जाएगा ड्रिंकिंग
कुड का कुड लगा रहेगा, नॉट का नॉट रहेगा। अब देखो यहाँ पे जब हमारी एक्टिव की वर्ब आ रही है तभी आप क्या करेंगे, पैसिव की वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा बी, और लाइक का लाइक हो जाएगा बाई, दे आपका देन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं। अब देखो यहाँ थोड़ा आपको थोड़ा अलग है। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें क्या नजर आ रहा है, ये बात जो हमारा है वो एचवी से शुरू है। तो ये बात का आप देख रहे हैं, ये बात में यहाँ पे आपका सब्जेक्ट लगा था, यहाँ भी सब्जेक्ट लगा था, लेकिन यहाँ पे आपका क्या लगा है, एचवी पहले लगा है। तो ये बात से आपको ये पता लग रहा है कि जो पैसे हमारा बात बनेगा वो भी हमारा किससे शुरू होगा, एचवी से ही शुरू होगा। और इसमें खास बात इतनी अच्छी बात ये है कि इसमें जो आपकी एचवी लगी हुई है लगभग वही रहती है। तो देखिएगा अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट लगा लेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या दिए है, द पुअर, यहाँ पे लेंगे द पुअर। ये हमने इसलिए लिख लिया है सब्जेक्ट के नीचे, पैसिव का सब्जेक्ट रख लिया है। इसके बाद में आपकी एचवी लगी थी, तो एचवी इसमें भी क्या रहेगी, शुड ही रहेगी। तो यहाँ हो जाएगा शुड द पुअर। अब देखो नॉट लगा है तो आप नॉट लगा देंगे। जब पैसिव में हमारा, एक्टिव में हमारा रिस्पेक्ट लगा है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, तो हम पैसिव की वर्ब भी लगा देंगे। रिस्पेक्ट का रिस्पेक्टिव हो जाएगा बाई बी का अस। इसको चाहे हम लोग लगा भी सकते हैं, इसको चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमारी कोई बात सार्वजनिक तरीके से कही जाती है तो उसमें हम लोग ये बाई एस लगाने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती है, क्योंकि ये किसके लिए कही गई है, ये बात सभी के लिए कही गई है। तो लगा दें तब भी ठीक है, ना लगा दें तब भी ठीक है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क इसमें भी लग जाएगा। नीचे वाले भाग को देखते हैं, इसमें भी वही बात है, आपकी शुरुआत किससे हो रही है, एचवी से हो रही है। इसका मतलब जो हम पैसिव बनाएंगे तो उसकी शुरुआत भी किससे होगी, एचवी से ही होगी। अब देखिए यू के नीचे, यू हमारा सब्जेक्ट है, इसके नीचे आप क्या लगा लेंगे, टीच हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट दिया है। ऑब्जेक्ट जब इधर आएगा तो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो देन का सब्जेक्ट क्या होता है, दे होता है। यहाँ भी आपका वुड लगा रहेगा, तो वुड दे, नॉट का नॉट। देखो हम एक क्रम से इसलिए चल रहे हैं कि कोई भूल ना हो। अब देखो हमारा यहाँ पे बी फर्स्ट लग रहा है तो हम बी लगा देंगे, बी, और टीच का टाट, TAUGST, टाट, प्रॉपरली लगा देंगे, प्रॉपरली बाई। अब देखो यू का आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस एक ही होता है। देखो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा था, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरा देखते हैं, इसमें भी कुछ खास है। इसमें खास तो पहले ही नजर आ रहा है, ये हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं WH टाइप, उस तरह का वाक्य है। अब देखो हम यहाँ ट्रेस किसको करेंगे, ही को ट्रेस कर लेंगे। सब्जेक्ट हमारा यहीं पे, इससे हमारी भूल नहीं होगी। ठीक, इसके नीचे आप क्या करेंगे, पैसिव वाला सब्जेक्ट लगा लेंगे। तो आपका यहाँ पे द ट्रुथ है, तो यहाँ द ट्रुथ लगा लेंगे, द ट्रुथ। अब उसके बाद हम इधर बढ़ जाएंगे कैन, और यानी कि ये आपका वाई रहेगा। तो कुल मिला के ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसे हम लोग डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं, सबसे पहले वाई लगा सकते थे, फिर कैन लगा सकते थे, ही की जगह पे इधर वाला ये लगा सकते थे। लेकिन आपको जैसा अच्छा लगे, जैसी आपको सुविधा रहे, वैसा काम कर सकते हैं। अब देखो हम क्रम से चलेंगे तो फायदा क्या है, ऑलवेज लगा है तो हम लोग ऑलवेज लगा देंगे, ऑलवेज। ठीक, अब यहाँ आपका आ जाएगा बी। देखो अच्छी बात ये है, जब हमारा यहाँ वर्ब आता है तभी हम लोग पैसिव की वर्ब लगाते हैं, यानी कि हम लोग ज्यादा जल्दी नहीं करते हैं। जैसा एक्टिव हमें कह रहा है वैसा ही हम पैसिव में करेंगे। तो बी, फिर आपका ये हो जाएगा स्पोकन, स्पोकन बाई, ही का हिम हो जाएगा। और इसमें भी देखो लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसको देखते हैं,
ये थोड़ा अलग भी है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से समझना है। अवर कंट्री, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे हमारा देख रहे हैं वाक्य सब्जेक्ट से शुरू है, यानी कि ये वाक्य हमारा कैसा है, असर्टिव है। तो असर्टिव में सब्जेक्ट से शुरू है, लास्ट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है। तो हम वैसा ही काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी तक यहाँ क्वेश्चन वर्ड या फिर सहायक क्रिया पहले लगा रहे थे, तो इसमें आपका सब्जेक्ट पहले है, तो आप पैसिव में भी सब्जेक्ट पहले ही लगाएंगे। तो अवर कंट्री यहाँ आ जाएगा, अवर कंट्री। अब देखो आउट का आउट लग जाएगा, आउट टू का टू रहेगा। अब देखो जब हमारा यहाँ क्या आ रहा है, एक्टिव की वर्ब आ रही है, तभी आप क्या करेंगे, पैसिव की वर्ब लगाएंगे। तो आपका सही रहेगा कि आपका देख ले यहाँ पे बी फर्स्ट है, आपको पता है कि टू के बाद हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, चाहे वो एक्टिव की वर्ब हो या फिर पैसिव की वर्ब हो, तो आप वही करेंगे। तो यहाँ बी हो जाएगा, सर्व्ड ऑनेस्टली बाई, फिर आपका अस, और स्टार इसमें लगा था, हम लोग इसमें भी लगा दिया अवर। तो अवर कंट्री, ये आपका कंट्री है, आउट टू बी सर्व्ड ऑनेस्टली बाई अस। ठीक, इसको देखते हैं। मस्ट है, इसका मतलब ये हमारा मस्ट बी से बनेगा। अब देखो यहाँ भी खास ही ली, ये हमारा है हर, क्या है ये, हर। कभी कभी हमें ये क्या कर देता है, कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि इसका जो पजेसिव केस होता है वो भी हर होता है, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है वो भी हर होता है। तो कभी कभी छात्र क्या होते हैं, वो सोचते हैं हर जब इधर आएगा तो सी में बदल जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में नहीं है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस में है। जैसे हम लोग कहते हैं कि माई बुक, उसी तरह से आपका हर बुक हो सकता था, हर रिलेशन है यहाँ पे, तो इसका मतलब जो हर है हमारा वो पजेसिव केस में है, पजेसिव केस हमारा सब्जेक्ट में नहीं बदलता है। तो कुल मिला के ये जो लेसन है पूरा आ जाएगा हर लेसन। कुछ बच्चे सोचते हैं सी लेसन वो कर देते हैं, गलत कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा हर लेसन। अब देखते हैं हर लेसन, सब्जेक्ट है, हमने क्या किया, पैसिव का सब्जेक्ट लगा दिया, मस्ट लगाए तो मस्ट लगा देंगे, मस्ट पे देखो बी। एक्टिव में हमारा मस्ट के साथ भी, एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म लगा है, तो मस्ट के साथ यहाँ जब पैसिव की वर्ब लगेगी तो उसका भी फर्स्ट फॉर्म ही होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ कंप्लीट का कंप्लीटेड हो जाएगा। तो आपका क्या होना, हर रिलेशन मस्ट बी कंप्लीटेड इन टाइम, इन टाइम बाई रमा आ जाएगा। देखें इसमें थोड़ी अच्छी बात, एक और अच्छी बात है समझने वाली, थोड़ी हाई लेवल की बात है। यहाँ देखते हैं हर रिलेशन लगे हैं। एक चीज हम आपको बता दें कि जो हमारा प्रोनाउन होता है, जब तक कि नाउन यूज नहीं हो जाता है, प्रोनाउन हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, वो अर्थ बदल भी देता है। तो अगर हम लोग यहाँ और ज्यादा सही करना चाहें तो यहाँ हो जाएगा रमान रिलेशन, रमा का पार्ट यानी कि हर रिलेशन अपना पार्ट, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इसको चाहे तो रमा रिलेशन मस्ट बी कंप्लीटेड इन टाइम बाय रमा, ऐसा भी कर सकते हैं, तो और अच्छा बन जाएगा ये। तो इस वीडियो में आपने ये सब देख लिए हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम आपको दिखाएंगे हु वाले वाक्य किस तरह से हम लोग पैसिव बनाते हैं। तो ये शायद बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो इसकी स्वीकृति आप लाइक का बटन दबा के दें। धन्यवाद।